नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये वो स्किल है जो एआई की असली ताकत को अनलॉक करती है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका एआई असिस्टेंट बस आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। अक्सर होता यह है कि प्रॉब्लम एआई में नहीं, बल्कि हमारे उसके साथ बात करने के तरीके में होती है। सारा राज हमारे पूछने के अंदाज में ही छिपा है। अब देखिए, एक अच्छे प्रॉम्प्ट से कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। बाईं तरफ एक बहुत ही वेग प्रॉम्प्ट है और उसका नतीजा भी वैसा ही, एकदम जेनेरिक सा है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट जिसमें एआई को एक रोल दिया गया, एक टास्क दिया गया, यहाँ तक कि टोन भी बताया गया। उससे जो नतीजा मिला वो कहीं ज्यादा काम का और असरदार है। तो सीक्रेट एआई नहीं, बल्कि हमारे इंस्ट्रक्शंस की क्वालिटी है। और बस इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एआई को साफ और सटीक निर्देश देने की एक कला भी है और एक विज्ञान भी। मतलब ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि एक तरह से सही कमांड देना है। और यही वो चाबी है जो एआई की पूरी क्षमता का ताला खोलती है। तो आज हम इन सब पर बात करेंगे। हम शुरू करेंगे कि आखिर ये वेग प्रॉम्प्ट्स फेल क्यों होते हैं। फिर एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ बहुत ही पावरफुल पैटर्न्स और एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज देखेंगे। और आखिर में भविष्य की एक झलक भी देखेंगे। तो सबसे पहले आइए इस असल प्रॉब्लम को समझते हैं। ये आसपास सवाल इतने खराब रिजल्ट्स क्यों देते हैं? क्योंकि एआई हमारी तरह नहीं सोचते। वो पूरी तरह से पैटर्न पर काम करते हैं और इसीलिए उन्हें बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। देखिए, ये कुछ आम गलतियां हैं जो हम करते हैं, जैसे कि वेग प्रॉम्प्ट्स, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ की कमी, या फिर कभी-कभी कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। इनमें से हर एक गलती एआई को अंदाजा लगाने पर मजबूर करती है, और जब एआई अंदाजा लगाता है तो अक्सर जवाब बेकार ही मिलते हैं। इसीलिए क्लैरिटी सबसे जरूरी है। तो सवाल यह है कि हम एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट बनाएं, तो बनाएं कैसे? ये सब कुछ 4 मेन कंपोनेंट्स पर टिका है। ये चारों मिलकर एआई को वो क्लैरिटी देते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। एक असरदार प्रॉम्प्ट में ये 4 चीजें होती हैं: रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट। जब ये चारों मिल जाते हैं तो एक साधारण सा सवाल एक बहुत ही पावरफुल कमांड बन जाता है। आइए हर एक को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सबसे पहले एआई को एक रोल दीजिए। ये एआई को एक पर्सनैलिटी और एक खास तरह की एक्सपर्टीज देता है। जैसे ये कहने के बजाय कि मुझे यूरोप ट्रिप के बारे में बताओ, ये ट्राई करें, तुम एक एक्सपर्ट ट्रैवल एजेंट हो जो यूरोप की बजट ट्रिप्स में माहिर है। यकीन मानिए, जवाब की क्वालिटी में जबरदस्त फर्क दिखेगा। इसके बाद आता है टास्क। आपको बिल्कुल साफ साफ बताना है कि आप एआई से करवाना क्या चाहते हैं। अपने पिछले उदाहरण को ही आगे बढ़ाते हैं और उसमें जोड़ते हैं। पेरिस के लिए 5 दिन का एक ट्रैवल प्लान बनाओ। इससे एआई को एक क्लियर गोल मिल जाता है। अब कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। वो सारी एक्स्ट्रा जानकारी दीजिए जिसकी एआई को जरूरत पड़ सकती है। जैसे ये ट्रिप मई में है, बजट हर दिन का $100 है और घूमने वाले को 8 म्यूजियम और लोकल खाने में दिलचस्पी है। ये सब बताने से जवाब बिल्कुल आपकी जरूरतों के हिसाब से मिलेगा। और आखिर में फॉर्मेट। एआई को ये बताइए कि आपको आउटपुट किस शक्ल में चाहिए। उदाहरण के लिए, इस प्लान को दिन के हिसाब से एक बुलेटेड लिस्ट में दो जिसमें हर दिन की लोकेशन, एक्टिविटी और अनुमानित लागत लिखी हो। इससे आपको बाद में उसे रीफॉर्मेट करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ एडवांस्ड एआई टूल्स में आपको टेम्परेचर जैसा पैरामीटर भी मिलता है। इसे एआई का क्रिएटिविटी डायल समझिए। अगर आप इसे कम पर सेट करते हैं तो जवाब ज्यादा तथ्यात्मक और सटीक होंगे, और अगर इसे हाई पर सेट करते हैं तो जवाब ज्यादा क्रिएटिव और अनएक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं तो चलिए कुछ पावरफुल पैटर्न्स देखते हैं। इन्हें आप सफलता के लिए कुछ रेडीमेड रेसिपीज की तरह समझ सकते हैं, जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है ऑडियंस पर्सोना पैटर्न। इसमें आप एआई को एक खास तरह के इंसान के लिए लिखने को कहते हैं। जैसे एआई को ये कहना कि वो एक 10 साल के बच्चे को हरी सब्जियों के फायदे समझाए। इससे एक बहुत ही दिलचस्प जवाब मिलता है जो एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। टेम्पलेट पैटर्न तब बहुत काम आता है जब आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए हो। आप बस एआई को एक खाली टेम्पलेट दे दीजिए और वो उसे भर देगा। इससे आपको एक जैसा और ऑर्गेनाइज्ड आउटपुट मिलता है। जब काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो रेसिपी पैटर्न का इस्तेमाल करें। इसमें आप काम को छोटे छोटे नंबर वाले स्टेप्स में तोड़ देते हैं।
ये एआई को एक लॉजिकल प्रोसेस के जरिए गाइड करता है और ये पक्का करता है कि हर हिस्सा सही क्रम में पूरा हो। तो अब जब हमने बेसिक्स अच्छे से समझ लिए हैं, चलिए अपने स्किल्स को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। ये एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज एआई से और भी ज्यादा सटीक और बेहतर नतीजे निकालने में मदद करेंगी। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब है जब आप एआई को बिना किसी उदाहरण के कोई काम देते हैं, लेकिन ज्यादा मुश्किल कामों के लिए फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग ट्राई करें। इसमें आप एआई को कुछ उदाहरण देते हैं जिससे वो काम को बेहतर तरीके से समझ पाता है और उसकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। ये कुछ एआई को एक छोटी सी चीट शीट देने जैसा है। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग लॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक गेम चेंजर है। इसमें आप एआई को कहते हैं कि वो जवाब तक पहुंचने की अपनी पूरी सोच को स्टेप बाय स्टेप समझाए। ये उसे जोर से सोचने पर मजबूर करता है, ठीक वैसे ही जैसे मैथ्स में हम अपना काम दिखाते हैं। इससे मुश्किल सवालों में गलतियां काफी कम हो जाती हैं। और आखिर में चलिए भविष्य पर एक नजर डालते हैं। एआई अब सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है और ये आने वाले समय में संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोलने वाला है। भविष्य मल्टी मॉडल एआई का है, मतलब ऐसा एआई जो एक ही समय पर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सबको समझ सकता है। जरा सोचिए, आप एक चार्ट अपलोड करके उसका एनालिसिस मांग सकते हैं या एक ऑडियो फाइल से उसकी समरी निकाल सकते हैं। इसकी संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं। तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने का सबसे जरूरी मंत्र है प्रैक्टिस। अलग अलग प्रॉम्प्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए, नतीजों को समझिए और अपने तरीके को बेहतर बनाते रहिए। ये एक ऐसा स्किल है जो वक्त के साथ और भी निखरता जाता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको सिर्फ एक यूजर से एक एक्टिव क्रिएटर बना देती है। ये नई संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए सही सवाल पूछने की कला है। तो अब जब आप इसकी भाषा बोलना जानते हैं तो आप भविष्य से क्या पूछेंगे?